चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। अच्छा, मिस्टर बजाज को फोन दो। मिस्टर बजाज, राधा का फोन। हेलो राधा। हेलो मिस्टर बजाज, मैं अपने फार्म से बोल रही हूँ। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा फार्म भी है? जी, अभी डेवलप किया है। मैं चाहती हूँ कि उसकी ओपनिंग सेरेमनी आप करें। परसों 4 बजे है, कार्ड आपको आज मिल जाएगा। मेरे और दोस्त भी आ रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं अभी स्वीकार कर लो राधा। आप नहीं आएंगे? अरे, मैं सब लोगों का उधार कैसे चुका पाऊंगी? राजा साहब ने कुछ बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाए जिन्हें मिट्टी के सैंपल्स भेजे थे। वो कह रहे थे कुछ जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिन्हें एक्सपोर्ट करके लाखों की इनकम हो सकती है। अगर ऐसा होता तो इतने सारे लोग गांव छोड़ के शहर क्यों जाते? कमाल। आइए, आ जाइए। आइए मिस्टर अमृतराम, अंदर आ जाइए। थैंक यू वेरी मच। ये यहाँ क्यों आ पहुंचा? मोहब्बत इसको कहते हैं राधा जान। हेलो रानी साहिबा। हाय अमृतराम। क्या बात है, आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। क्या करें? दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम। अरे भाई, दोस्ती में इतना भी ना किया तो क्या खाक किया। बिल्कुल। अरे साहब, आपने हमें मौका ही नहीं दिया। अगर जरा सी खबर करते ना तो हम आते आपकी मदद के लिए। आप अब भी कर सकते हैं। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि अगर आपकी मेहरबानी न होती तो हमें ये फार्म आबाद करने का ख्याल भी नहीं आता। अच्छा, ये बताइए, अपने साथ कुछ रफ्यूज के लिए कपड़े लेकर आए आप कि नहीं? अरे नहीं साहब, हम तो ऐसे ही आए बस। आइए मेरे साथ, मैं देती हूँ। Thank you. आइए। इसकी यहाँ आने की तुक समझ नहीं आई। डोंट वरी जेके, अमृतराम अभी बच्चा है। अब तक तो मैं पुराने ताल्लुकात की वजह से चुप रहा, लेकिन अब अगर उसने ऐसी कोई हरकत की तो एनीवे, कम इनसाइड, कम। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। सच कहता हूँ, अब यही सोचता हूँ कि शादी कर लूं। तुमने क्या सोचा है? सोचने से शादी होनी होती तो हो चुकी होती। मेरा सबसे पहला प्यार है गाना, लेकिन हाँ, अपनी मर्जी से, किसी की फरमाइश पर नहीं। राजा साहब की फरमाइश पे भी नहीं? राजा साहब मेरे कदरदान हैं और उनकी फरमाइश पूरी करना मैं अपना फर्ज समझती हूँ। मैं जतिन को वहां से भेज दूं क्यों? ताकि आप वहां जा सके। हम तो अब भी वही हैं। अब क्या करें, आपके मूड के हिसाब से ही जवाब देना पड़ता है ना। चलो। ओके डैड। राधा, कर्जा चुकाने के डर से तुम अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ आई हो, तो क्या समझती हो मैं मेरा पैसा भूल जाऊंगा? इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। हाँ, बात तो कर चुके हैं, लेकिन कोई हल भी तो नहीं निकला। मैं हल ढूंढने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मिस्टर अमृतराम। लेकिन राधा, लेकिन ये सलाह तो तुमने तुम्हारे बाप को दी थी कि कोर्ट जो इंस्टॉलमेंट फिक्स करेगी वो अदा की जाए। हाँ, मैंने कहा था, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकती, ये सच है। और ये भी सच है कि जिन्हें फैसले की जल्दी होती है वो अदालत नहीं जाती। मैं आपकी धमकी का मतलब नहीं समझी। राधा, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। मैं कर्जा वसूल करना नहीं चाहता, मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और कर्जा भी तुम इसी सूरत में वसूल करोगे। और अगर राधा ने तुमसे शादी नहीं की तो? और कर्जा भी वसूल करोगे तो कोर्ट के बाहर। चलो मेरे साथ अंदर, बताओ कितना पैसा है? एक ही चेक में दे दूंगा। जय प्लीज, प्लीज। अरे बहुत बातें सुन ली इसकी, चलो अंदर। जय प्लीज, तुम इस मामले में दखल मत दो प्लीज। क्यों?
ये मामला सिर्फ तुम्हारा है, मेरा नहीं। नहीं जय नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन इस मामले में मैं चाहती हूँ कि तुम दखल मत दो। प्लीज लिसन टू मी। अरे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये तुम्हारी बेइज्जती करता है। जय प्लीज अंदर जाओ। बेचारा तुम्हारी भली की बात कर रहा था और बेकार। देखो देखो, ये मेरे और उसके बीच का मामला है। हाँ, इसमें तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं है। और आज के बाद पैसे की बात मुझसे मत करना। कोर्ट के अंदर या कोर्ट के बाहर, जहां भी चाहो वसूल कर लेना। सुनो, हम पूजा के बाद चल पड़ते हैं। अरे भाई, सब एक साथ निकल पड़ेंगे तो राधा उदास हो जाएगी। शगुफ्ता को यहीं छोड़ जाएंगे? आई एम नॉट जोकिंग, अंडरस्टैंड? ओके ओके फाइन, आई एम सॉरी। ओके, कम ऑन। कल जेके और अमृत राम आपस में भिड़ गए। बहुत ही जिद्दी लड़की है, पता नहीं यहाँ अकेली कैसे रहेगी। मैं कल बात करूंगा अमृत राम से। वैसे जतिन तो होगा ही यहीं पे। जतिन आगे चलकर सुधर जाए तो पता नहीं, अभी तक तो राधा ही उसे संभाल रही है। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ गया। राधा, मुझसे तो फोन लगता नहीं, तुम ही जाके कोशिश करो। लेजी बम यू आर। राधा ये झूठ बोल रहा है। नहीं भाई, सच बोल रहा हूँ। मैं बोल रही हूँ झूठ बोल रहा है तू। At least आई now. डोंट ट्रस्ट यू। मोना, आजकल तुम इतनी खामोश क्यों रहती है? तुम्हें देखते ही खामोश हो जाती है बेचारी। ऐसा जुल्म मत किया करो। सुरीली आवाज सुनने का बहुत शौक है मुझे, इसीलिए हमेशा शगुफ्ता के पास बैठता हूँ। हेलो, माँ मैं राधा बोल रही हूँ। मुझे मालूम था तुम्हारा फोन आएगा। फार्म पे काम तो ठीक चल रहा है ना? हाँ माँ, पूजा है, तुम आओगी ना? हाँ, मैं आऊंगी। अपने पापा को इनवाइट नहीं करोगी? तुम चाहती हो मैं उन्हें बुलाऊं? हाँ। तुमने उन्हें माफ कर दिया माँ? हाँ बेटी। राधा, मेरी तरफ से तुम्हें उन्हें इनवाइट कर देना माँ। अच्छा बेटी। राधा का फोन था, आपको पूजा पे बुलाया है। वो खुद मुझे नहीं कह सकती थी। माँ बाप को बुलाने के लिए जरूरी तो नहीं कि माँ को अलग और बाप को अलग फोन किया जाए। हाय जय। मैं तुमसे ये कहने आई थी। इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मुझे कुछ कहना है। क्या? लेकिन तुम सॉरी वॉरी नहीं कहना, मुझे बुरा लगेगा। क्या बात है? राधा, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। कीप इट अप। ओह जय, यू सच अ पेट। मैं इतना डर रही थी कि तुम क्या बोलने वाले हो। चलो जतिन, जोक सुनाओ। अरे जोक क्या सुना, ये सभी जोक्स ही है यहाँ पे। अरे कुछ कोल्ड ड्रिंक लाना। अरे यार चंपा क्या राजा साहब, अभी तो आई नहीं। पहले से ही इनके साथ आपको अलग बैठो। मैं तो बहुत थक गई, सारा दिन काम करना पड़ता है ना। थैंक यू। चीयर्स। ये रहा तुम्हारा। Cheers to the farm house. Cheers. बस आते ही होंगे सब। बहुत देर हो गई ना। और ये आप सबकी मेहनत का फल है ये। थैंक यू सो मच। माँ। ओह, so happy। अच्छा लगा? आओ मेरे साथ। आओ जतिन। Oh, come on, young ladies. Thumbs up. What? हेलो एवरीबॉडी। आओ राधा। कहाँ ले जा रही हो माँ? बस यहीं। लो, खोदो यहाँ। माँ, यहाँ कोई खजाना गड़ा है क्या? हो सकता है राधा,
हो सकता है। लो। ओके। जतिन, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बहन की मदद करो। लो। मर गए। बाहर निकालो। जब घर का सब सामान बिक रहा था तो मैंने इन जेवरों को यहाँ दबा दिया था। आजकल की शादियों में तो इसकी जरूरत नहीं होती, फिर भी ये तुम्हारे हैं। इन्हें जैसे चाहो जहाँ चाहो इस्तेमाल कर सकती हो। अमृतराम जी, पापा ने आपका कर्जा चुकाना है ना? अगले हफ्ते आके अपने रुपए ले जाइएगा। दादा, तुम्हारे पापा महेश जी मेरे अच्छे दोस्त थे और ये बात सच है कि इन्होंने मुझसे कर्जा लिया था, लेकिन वो कर्जा वापस लेने का हकदार मैं आज अपने आप को नहीं समझता, इसलिए कि इन्हें गुमराह करके मैंने वो कर्जा दिया था। आज आप सब लोगों के सामने मैं ये कबूल करता हूँ कि मुझे इनसे कोई कर्जा वसूल नहीं करना। ब्रावो ब्रावो, दिस इज लाइक अमृत राम। और दादा, इन जेवरात में तुम्हें दुल्हन देखकर मैं बहुत खुश हूँ। चीयर्स चीयर्स। Jenny, hi. ये लो। So nice to see. How are you? I'm एकदम फाइन। आज Mr. Bajaj. ठीक है, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा। बोल दिया मैं नहीं आ सकता। कोई बात नहीं, तुम आ गई यही बहुत है। चलो पूजा का वक्त हो गया। चलो। ओम गजाननं भूतगणा दिसेवितं कपित्थ जम्बो फलचार भक्षणं स्वाहा। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम्। ये रिबन कौन काटेगा? अब यहाँ इतने प्यारे प्यारे लोग हैं कि फैसला करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बेबी जय किधर है? जय कहाँ है? वो खाना पीने का इंतजाम करने गया, बस आता ही होगा। यस, पार्ट ऑफ द गेम। अमृताम जी, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ आइए ना। आइए आइए। मैं जय कहाँ है? मैं रिबन कैसे काटूंगी जय के साथ? मैं बताती हूँ। रिबन सब जन काटेंगे। इतनी सारी कैंचियां कहाँ से आएगी? मैं बताती हूँ। राधा के हाथ में कैंची पकड़ा दो और सब लोग अपने अपने हाथ से राधा के हाथ को छू लो। वेरी गुड आइडिया। एक तो है, याद है? मारूंगी। ओके, रेडी? चलो भाई हाथ लगाओ। चलो भाई हाथ लगाओ सब लोग। हाँ, अब सब अपने अपने भगवान का नाम लेके रिबन काटो। रेडी? आज सब मेरे साथ लंच के लिए चलिए।
आइए आइए आप आइए आइए नॉन वेज उधर है भाई, नॉन वेज खिलाओ आइए God, the food is here. I'm so... अम्मा कहाँ रह गए थे? बस राजा साहब यूं ही फंस गया था. Excuse me. I don't want to talk to you. नाराज भाई. गेस्ट को खाना खिलाए बगैर भेजना था क्या? खाने का इंतजाम करने गया था. पूजा में नहीं आए, रिबन काटते वक्त नहीं आए. जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तुम कहीं गुम हो जाते हो. अच्छा बाबा, अब तो आ गया हूँ ना. वैसे भी खुशी की बज़्म में क्या काम है जलने वालों का? जलते ही रहना जिंदगी भर. अच्छा, तुमने कुछ खाया भी कि नहीं खाया. चलो चलो लेट लो आप पेट. आपने राधा और जतिन की शादी के बारे में कुछ सोचा? नहीं, आज मुझे लगा कि मैंने अपनी सारी जिंदगी जाया कर दी है. अब सोचूंगा. सुनो, जतिन शगुफ्ता के साथ बहुत ही जच रहा है ना? भाई मेरे ख्याल से तो मोना और जतिन ज्यादा जच रहे हैं. हाँ, तुम तो यही चाहोगे कि तुम्हारी भतीजी की शादी हो जाए और बाकी दूसरी बिचारियां कुंवारी रह जाए. खैर छोड़ो, राधा आएगी तो उससे पूछ लेंगे. खाना खाओ. ठीक है. मट्टी का जो टेस्ट हमने लिया है उससे ये नतीजा निकला है, ये फार्म हाउस के लिए बहुत ही अच्छा है. इसके अलावा मट्टी केमिकल वाले फर्टिलाइजर के ना इस्तेमाल करने की वजह से अभी तक प्योर है. केमिकल से मट्टी खराब हो जाती है? जी हाँ, बहुत से गैर मुल्कों ने तो इसे इस्तेमाल करना बैन भी कर दिया है. अच्छा. सिर्फ खेत ही नहीं, सिर्फ फसल ही नहीं, बल्कि दरिया भी पॉल्यूट हो रहे हैं केमिकल की वजह से. ओहो, हमने तो बहुत से फर्टिलाइजर्स का ऑर्डर दे दिया है. वो तो सब ठीक है राधा जी, लेकिन आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी क्योंकि आप जो भी जड़ी बूटियां उगाएंगी इसका इस्तेमाल कोई ना कोई दवाई बनाने में होगा. अगर आप इस पर केमिकल के खाद या इंसेक्टिसाइड छिड़केंगी तो इसका तो नेचुरली अपनी खूबी ही चली जाएगी. थैंक यू सो मच. आप लोग खाना खाइए, मैं भी आती हूँ. जेनी, एक मिनट. जेनी, मिस्टर बजाज की गाड़ी का नंबर क्या है? उसकी अपनी गाड़ी का? हाँ. नंबर तो याद नहीं. ब्लैक कॉन्टस है. क्यों? नंबर के साथ तेरे को क्या करना है? ओपनिंग क्लोजिंग में लगाने का है क्या? नहीं नहीं. जेनी, अब सब तो चले जाएंगे, तुम यहीं रहो ना थोड़े दिन. मेरे बाबा, मिस्टर बजाज ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देके भेजा है. और फिर वहाँ मेरा एंथनी भी है ना, मिस्टर बजाज को तंग करेगा. ओके ओके ओके, गो अहेड, हैव अ फूड. ओके. एंटनी, यस सर. ये क्या कर रहे हैं? साहब मैंने सोचा कि आप आ रहे हैं इसलिए विस्की, सोडा, आइस सब तैयार रखा है. मेरे लिए? साहब अब मैंने तो छोड़ दिया है. यानी जब से मुझे यहाँ लाई है 24 आवर मेरे पे पहरा है. फिर पिएगा कैसा, और पिएगा तो फिर छुपेगा कैसा, और ऐसे पीने का क्या मजा. जेनी का दिल नहीं दुखाना मांगता. जेनी जो कुछ भी कहती है तुम्हारी भलाई के लिए कहती है एंटनी. डॉक्टर ने तुम्हें पीने से मना किया है, तभी तुम चोरी से पीते हो. आई स्वेयर ऑन गॉड सर. साहब 3 दिन से मैंने पिया नहीं है. जीने का मजा चला गया है. रात क्या पिया है? साहब झूठ नहीं बोलता. आज मैंने विस्की तो नहीं पिया है. तो फिर क्या पिया है तुमने? तुम्हें नशा क्यों हो रहा है? ना देखो, ये खुशबू, तुमने मेरा आफ्टर शेव लोशन पी लिया. साहब मैं झूठ नहीं बोलेगा. साहब आपका आफ्टर शेव लोशन पूरा बोतल मैंने पिया, लेकिन वो सच्चा माल नहीं है. पूरा बोतल पी लिया, फिर भी एक पैक का भी नशा नहीं हुआ. स्टूपिड, उसमें स्पिरिट होता है. देयर वाज नो स्पिरिट इन इट. तुम मर भी सकते हो. साहब जो लोग नहीं पीते वो नहीं मरते हैं क्या? एंथनी, अरे तुम क्या बकबक कर रहा है मैन? जेनी, इसने मेरा आफ्टर शेव लोशन पी लिया नशे के लिए. डोंट वरी डार्लिंग, पूरा बोतल पिया फिर भी एक किक नहीं लगा. एक भी किक नहीं लगा? हाँ हराम.
तो मैं ही देता है तुमको। ये लो अरे किक। मैन किधर किक मारता है? मैं अंदर का किक की बात कर रहा हूँ। चलो अंदर। अरे सब कौन कर? पटा- आप तो किसान कर रहे हो। अरे राधा, तुम नानी के बारे में बताइए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आकर नहीं बताते और कुछ बताकर नहीं आते।